जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न ऊष्मा और ताप। चलो पढ़ें। ठीक है, अब जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप के बारे में बता दिए थे, जो भी डाउट रहेगा क्लियर पूछेंगे। ठीक है, ऊष्मा और ताप मतलब ऊष्मा क्या होता है बता दिए थे। ऊष्मा किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मान लो ये क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ या फिर वस्तु है, कोई भी ले लेते हैं, लोहा है या कुछ भी है। ठीक है, धातु है। इसको हम क्या दे, ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अगर इसको हम क्या देंगे? ऊष्मा। क्या देंगे? ऊष्मा। ऊष्मा देंगे तो इसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब इसको अगर हम आग जला दे या कोई क्या कर दे इसको, तो कुछ भी प्रकार से क्या देंगे इसको हम? ऊष्मा। क्या देंगे? ऊष्मा। तो उसका क्या हो जाएगा? धातु का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तापमान बता दिए थे क्या होता है। तापमान जो होता है अलग अलग पदार्थों का अलग अलग टेम्परेचर में क्या होता है? गर्म होता है, पिघलता है, उसका तापमान रहता है। ठीक है, समझना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तापमान होता क्या है या तापमान मापते कैसे हैं। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे तापमापी। क्या पढ़ेंगे? तापमापी। एक पॉइंट आता है साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, निकाल लिए सब। तापमापी मतलब होता है क्या? ताप को मापने वाला। समझना, ताप मापी, ताप को मापने वाला। मापी मतलब होता है मापन। मापी मतलब होता है मापन। ताप को मापने वाला। आया समझ में? ताप को नापने वाला। मापने मतलब क्या होता है? नापने वाला। समझ में आया? जैसे एग्जांपल हम आपको बोलेंगे जाओ तेल लेके आओ दुकान से, तो आप लोग किस में लाओगे? लीटर में। किस में लाओगे? लीटर में। अगर हम आपको बोलेंगे जाओ आप दुकान से क्या लेके आओ? शक्कर। क्या लेके आओ? शक्कर। तो उसको आप लेके आओगे क्या? किलोग्राम में। किस में लेके आओगे? किलोग्राम में। अगर मैं आपको बोलूँगा क्या? दूध। क्या लेके आना है? दूध। उसको भी आप लोग किस में लाओगे? लीटर में। क्या लाओगे? लीटर में। तो अलग अलग पदार्थ को नापने के लिए, अलग अलग पदार्थ को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अलग अलग पैमाना। अलग अलग पैमाना। वैसे ही हम किसको नापेंगे? ताप को। किसको नापेंगे? ताप को। तो ताप को किसकी सहायता से नापते हैं? ताप मापी। किसकी सहायता से? ताप मापी। समझ में आ गया? आ गया ना? किसकी सहायता से? ताप मापी। वो ताप मापी का नाम है क्या? थर्मामीटर। क्या नाम है? थर्मामीटर। ताप मापी मतलब हो गया थर्मामीटर। ये आया समझ में कि नहीं? नोट करते जाओ। ठीक है, ताप मापी किसमें? ताप मापी मतलब क्या होता है? थर्मामीटर। समझ में आया? ताप मापी मतलब हो गया थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर देखोगे नॉर्मल से ना, डॉक्टर लोग यूज़ वगैरह करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। हम नापते कैसे हैं? देखो, जैसे आपको मान लो 1 किलो शक्कर लेना है तो अलग उसमें बार चढ़ाएंगे। अगर दूध लेना है 1 किलो वाला तो उसमें अलग नापने का होता है। समझ में आता है? ऐसा नहीं है कि कोई 5 किलो भी ले रहा है तो एक ही उसी चीज़ में नापेंगे और 10 किलो ले रहे हैं तो उसी चीज़ में नापेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से अलग अलग ताप को मापने के लिए अलग अलग पैमाना का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अलग अलग ताप को मापने के लिए अलग अलग पैमाने का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो मुख्यतः हम तापमान को मापने के लिए 3 प्रकार के पैमाने का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जिसमें से पहला का नाम होता है, पहले का नाम होता है क्या? सेल्सियस। क्या नाम होता है? सेल्सियस। लिख लेते हैं सेल्सियस, लिखते जाएंगे। क्या नाम है? सेल्सियस। ये पहला तापमान पैमाना। ताप मापी क्या है? पहला। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट। क्या पढ़ेंगे? फ़ारेनहाइट। ये दूसरा ताप मापी है, दूसरे प्रकार का। तीसरा पढ़ेंगे केल्विन। क्या पढ़ेंगे? केल्विन। ताप मापी कितने प्रकार का होता है? तो 3। कितने प्रकार का? 3। पहले का नाम सेल्सियस, दूसरे का नाम फ़ारेनहाइट, तीसरे का नाम केल्विन। कोई समस्या नहीं। सेल्सियस को दर्शाते हैं हम लोग सी से। किससे? सी से। फ़ारेनहाइट को दर्शाते हैं एफ से। फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से। अब के से इसको क्यों दर्शा रहे हैं समझिएगा ना। समझो फिर से, जैसे किसी का नाम होता है, मान लो क्या है? छोटू। क्या नाम है? छोटू। तो सी फॉर क्या हो गया? छोटू। तुम्हारा नाम क्या है? मुकेश। हाँ, तो एम फॉर क्या हो जाएगा? मुकेश। एम फॉर मुकेश। जैसे किसी का नाम मान लो क्या है? मुकेश, तो एम मतलब मुकेश।
सिग्नेचर करते हैं ना लोग ऐसा, मुकेश ऐसा घुमा घुमा के, तो ऐसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सेल्सियस जहाँ लिखा रहेगा वहाँ क्या डालेंगे हम लोग? सी। क्या डालेंगे? सी। जहाँ भी तापमान में क्या लिखा है? सी, तो क्या रहेगा? सेल्सियस। जहाँ भी एफ लिखा है मतलब क्या रहेगा? फ़ारेनहाइट। जहाँ भी के लिखा है मतलब क्या रहेगा? केल्विन। समझना, इसमें एक समझने वाली बात ये है, यहाँ पास हमेशा डिग्री सेल्सियस लगता है। क्या लगता है? डिग्री। डिग्री कहाँ से? जैसे कोण बनता है तो 90 अंश का बनता है डिग्री, 90 डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो उसी प्रकार यहाँ लगता है डिग्री सेल्सियस। क्या लगता है? डिग्री सेल्सियस। यहाँ लगेगा अपन का डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या लगता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद यहाँ देखो केल्विन में डिग्री नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि केल्विन क्या होता है? तापमापी का मूल पैमाना होता है। मूल पैमाना कहने का मतलब है इकाई होता है, उसका मात्रक होता है क्या? केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। आया समझ में? ये हो गया। उसके बाद समझिएगा कितने प्रकार से नापते हैं तापमान को? 3 प्रकार से। पहला आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। कितना प्रकार हो गया? 3। पहला का नाम है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। एकदम क्लियर? हाँ, समझिए अगला। उसके बाद तापमान को नापते हैं, जैसे हम जाएंगे कहीं, मान लो जाएंगे ना, कपड़ा लेने जाएंगे, कुछ और लेने जाएंगे, दुकान लेने जाएंगे, जर्नल स्टोर है ना, जर्नल जब स्टोर जाएंगे वहाँ हम कुछ लेते हैं सामग्री, तो बोलते हैं हमको 10 किलो चाहिए। अपने को क्या चाहिए? 10 किलो सामान को तौलने के लिए भी अलग अलग जो है पैमाने का क्या करता है? उपयोग करता है। जिसमें एक होता है, समझिएगा, एक ऐसा पैमाना आता है जिसमें हम एक तो अधिकतम कुछ चीज़ तौल सकते हैं, अधिक कुछ चीज़ तौल सकते हैं। एक और होता है जिसमें हम सबसे कम मान तौल सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, बहुत सारा मंडी वगैरह में जो धान को इकट्ठा करके लेके जाते हैं, उसमें अधिकतम से अधिकतम क्या कर सकते हैं? वजन को हम लोग तौल सकते हैं। अधिकतम क्या कर सकते हैं? वजन को तौल सकते हैं। मगर जो दुकान वाला आता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कांटा, उसमें हम कम से कम को क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। अधिकतम 1 क्विंटल, 50 किलो, 100 किलो। समझ में आ रहा है? उसके बाद समझिएगा, ये क्या है? कम वाला हो गया, ये क्या हो गया? अधिक। तो उसमें हम लोग एक पासर ऐसा धान लेके जाएंगे, उसको तौल नहीं सकते। एक ऐसा लेके जाएंगे, एक छटाक हम लोग क्या लेके जाएंगे? शक्कर, उसको तौल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता अधिक तौलने की है, इसकी क्षमता कम तौलने की है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, क्या कांटा है? इलेक्ट्रॉनिक कांटा, जो सामान्य अपने को जनरल स्टोर में मिलता है, उसमें अगर हम तौलेंगे कि बताओ, इसमें तौलेंगे कि एक ट्रक क्या है? एक ट्रक हमारे पास धान है। क्या है? धान की बोरी, एक ट्रक। वो सबको तौलेंगे, क्या तौलाएगा? क्या नहीं, वो तो ओवरलोड बता देगा। इसमें हम लेके जाएंगे 1 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम शक्कर लेके जाएंगे बड़े वाले कांटा में, जहाँ धान तौलाते हैं बहुत सारा, क्या उसमें तौलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होता है? अधिक। तो इसमें एक अधिक मान हो गया, एक क्या हो गया? कम। कोई समस्या नहीं? एकदम क्लियर? समझिए। उसके बाद फिर से, तो वैसे ही जो होता है तापमान कितने प्रकार का? तापमान भी कितने प्रकार का होता है? 3। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। इसमें भी तापमान को अलग अलग नापने के लिए अलग अलग पैमाना या मान एक नियमित होता है। समझ में आया? जिसमें सबसे अधिकतम मान इसमें होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं बोल सकता हूं इसमें अधिकतम मान आता है 100। क्या आएगा? 100। मतलब इसका अधिक मान कितना आ जाएगा? 100। आया समझ में? जैसे किसी को स्कूल में एडमिशन लेना है या कुछ जॉब में वैकेंसी फॉलो करना है, तो क्या बोलता है कि इसमें अधिकतम आयु सीमा है 25 वर्ष। क्या बोलता है? 25 वर्ष। तो वैसे ही इसमें अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 100। इसमें अधिकतम मान का आ जाएगा इसमें 212। कितना आ जाएगा? 212। समझ में आ गया? केल्विन का अधिकतम मान आता है 373। केल्विन का अधिकतम मान आता है 373। कोई समस्या? तापमापी 3 प्रकार का होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तापमापी को डिग्री दर्शाते हैं, डिग्री नहीं दर्शाते। तापमापी में सेल्सियस में उच्चतम मान 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 केल्विन। कोई समस्या नहीं? इसमें देखेंगे जब उच्चतम मान 100 है, मतलब न्यूनतम मान भी कुछ होगा। न्यूनतम मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
जीरो है मतलब किसमें का जीरो है, तो सेल्सियस का, तो 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखेंगे 212 अधिकतम होता है, फ़ारेनहाइट का न्यूनतम मान होता है 32, कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई समस्या? अगला देखेंगे, इसमें केल्विन में कितना होता है 373, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 273। एनी डाउट्स? क्लियर? हम देखेंगे फिर से रिवीजन कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। डिग्री सेल्सियस का उच्चतम पैमाना 100 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में उच्चतम पैमाना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, न्यूनतम पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में उच्चतम पैमाना 373 केल्विन, न्यूनतम पैमाना 273 केल्विन। कोई समस्या? हो गया? नोट करते जाओगे। अब देखेंगे इसमें कुछ अंतर होता है। क्या होता है? अंतर क्या होता है? अब हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पास। मान लो एक व्यक्ति है जो 5 साल का है। कितने साल का है? 5। और एक व्यक्ति है जो है बोलूंगा मैं 8 साल का है। कितने साल का है? 8 वर्ष का एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति कितना का है? 5 वर्ष का। अब मैं बोलूंगा ये इससे कितना छोटा है, तो घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। 8 में से 5, तो करो 8 माइनस 5, कितना आ जाएगा? 3। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है बी से कितना छोटा है? 3 साल छोटा है। कैसे? तो ए में बी में से को घटा दिए, इसके उम्र में से इसकी उम्र क्या कर दिए? घटा दिए। अब वैसे ही अपने को मतलब इसमें का अंतराल कितना है दोनों की उम्र का? 3 साल। कितना है? 3 साल। ये बोल सकते हैं ए बी से 3 साल छोटा है या बी ए से 3 साल बड़ा है। कोई समस्या नहीं? आगे समझ में? उसके बाद देखेंगे ये दोनों में अंतराल कितना है, उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाना, उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाना, उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाना। ये तीनों में अंतराल क्या क्या होता है समझना। तो 100 में से मैं किसको घटाऊंगा? 0 को। कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेल्सियस पैमाना में उच्चतम पैमाना के बीच और न्यूनतम पैमाना, ये आपका है उच्चतम पैमाना और ये क्या है आपका? न्यूनतम मान। उच्च मान और निम्न मान, उच्च मान और निम्न मान के बीच का अंतराल है डिग्री सेल्सियस का, तो 100। कितना है? 100। आया समझ में? आ गया? कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है? अंतराल। क्या है? अंतराल। उच्चतम पैमाना माइनस न्यूनतम पैमाना। अंतर निकालना होगा तो निकालेंगे। उच्चतम पैमाना माइनस न्यूनतम पैमाना, अंतर है। क्या है? अंतर। समझिएगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट में, किसमें? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में उच्चतम पैमाना कितना है? 212। न्यूनतम पैमाना कितना है? 32। 212 में क्या करेंगे? 32 को माइनस करेंगे। मतलब उच्चतम पैमाना कितना है आपका? 212। न्यूनतम पैमाना कितना है? 32। तो उच्चतम पैमाना में घटाएंगे तो 212 माइनस 32, माइनस करो। 2 में से 2 जाएगा तो 0। हासिल आया? नहीं, हासिल कहाँ आएगा? नहीं आएगा। 1 को मानेंगे 11, 11 में से 8 जाएगा, 3 जाएगा 8। ये ऐसा आप माइनस कर सकते हो। कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। जब भी 212 में से किसको घटाएंगे? 32 को। किसको घटाएंगे? 32 को। कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फ़ारेनहाइट पैमाना में उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाना के बीच में अंतराल 180 होता है, वो भी डिग्री फ़ारेनहाइट में। उसके बाद समझिएगा केल्विन में उच्चतम पैमाना होता है 373, न्यूनतम पैमाना 273। इसमें का अंतराल होता है 100 होता है। क्या होता है? 100। आ गया समझ में? पहले से याद करते हैं। पहले पढ़ रहे हैं हम लोग तापमान पापी 3 प्रकार का होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। उस सेल्सियस में उच्चतम मान होता है 100 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का अंतराल होता है उच्चतम माइनस न्यूनतम का 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखेंगे उच्चतम पैमाना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, न्यूनतम पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब उच्चतम पैमाना में से न्यूनतम पैमाना को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। करके बताते हैं एक बार। 212 माइनस
32, 0 आएगा, 1 को मानेंगे 11, 11 में से 3 जाएगा 8, हासिल है 1, 1 में से 1 जाएगा 1, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? हाँ। अगला देखेंगे क्या, केल्विन। केल्विन पैमाना में उच्चतम पैमाना होता है 373 माइनस न्यूनतम पैमाना होता है 273, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। किसी की समस्या नहीं है, आगे क्लियर। अगला देखेंगे हम, ये उच्चतम पैमाना न्यूनतम पैमाना होता क्या है, समझिएगा, ठीक है। एक आंख निकाल के बताएं हम। ये देखिए, ये जो है सेल्सियस है, क्या है सेल्सियस, ये क्या है फ़ारेनहाइट। ये मान लो कोई वस्तु जो है वो 90 डिग्री क्या है गर्म है, क्या है 90 डिग्री गर्म है डिग्री सेल्सियस में, उसका मान ये अलग अलग है, क्या है अलग अलग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, समझिएगा ना। ये देखिए, मान लो एग्जाम्पल समझिए, मेरे पास 20 गिलास क्या है, 20 गिलास क्या है पानी, 20 गिलास क्या है पानी। इसी को मैं ड्रम में रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ ड्रम में, इसमें रख लेता हूँ ड्रम में। कितना आएगा, एक ड्रम में थोड़ा सा भी आएगा, कितना आएगा एक ड्रम में थोड़ा सा। मेरे पास कितना पानी है 20 गिलास, कितना है 20 गिलास। इसको किस में रख दिया मैं ड्रम में, किस में रख दिया ड्रम में, तो ये पेंदे में आएगा, कहाँ आएगा पेंदे में आएगा कि नहीं भैया। 20 गिलास मतलब छोटा छोटा गिलास, एक ड्रम मतलब बहुत बड़ा ड्रम, देखो नीला कलर का ड्रम, तो इसमें कहाँ आएगा पेंदे में, कहाँ आएगा पेंदे में, समझ में आया। जब पेंदे में आएगा, मगर ये पानी को मैं फिर से जब ट्रांसफर करूंगा किसमें गिलास में, तो कितना आएगा 20 गिलास। इसी को मैं ले लेता हूँ ड्रम में, तो कितना आएगा फिर से पेंदे में, कहाँ आएगा पेंदे में। कोई समस्या, मतलब इसका मान जो है 20 गिलास का वापस ले जाने पर 20 गिलास ही आ रहा है, ड्रम में ले जाने पर पेंदे पर ही आ रहा है। तो कोई मान परिवर्तन हुआ क्या, ये पहले 10 लीटर था तो अभी भी इसमें ले जाने पर कितना लीटर हो जाएगा 10। पहले मान लो ये 5 था तो कितना हो जाएगा 5 लीटर। कोई समस्या, मतलब इसका मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार तापमापी में होता है, किसमें होता है तापमापी में। हम देखेंगे तापमापी, समझिएगा ना, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है 21 डिग्री सेल्सियस, सामान्यता है ना। अगर हम वहाँ का तापमान आसपास का मौसम ठीक है तब। अगला लेंगे, मान लो एक ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस, एक ले लेते हैं फ़ारेनहाइट। क्या ले लेते हैं फ़ारेनहाइट। मतलब हम बोलेंगे ये जो तापमान है इसमें 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अपने को बदलना होगा, क्या ये पैमाना डिग्री सेल्सियस में 100 है। क्वेश्चन पूछता है क्या एक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या वो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा, कम होगा या तो ज्यादा। ये क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम, लगभग 38-38 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा। समझ में आया। मतलब ये उतना ही गर्म है, ये भी उतना ही गर्म है, ये भी उतना ही गर्म है। इसका मान भले ही कम और ज्यादा हो सकता है मगर गर्माहट कम नहीं हो सकता, गर्माहट कम नहीं हो सकता। आया समझ में। मान भले ही इसका ज्यादा है, देखने पे इसका मान क्या है कम, मगर गर्माहट उतना ही रहेगा। कोई समस्या, आया समझ में। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी लड़का को मरवाते हैं, किसी बच्चे को 10 रापट मारेगा और कोई आदमी सियान आदमी घुमा के फेंक देगा, बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। 10 मारेगा चूट चूट मार देगा, एक सियान पाएगा देगा घुमा के सीधा बेहोश हो जाएगा कि नहीं, नहीं तो होगा ट्राई कर ले मुकेश को मार के फिर। समझ में आया, तो समझ में आ गया ना। मतलब 10 छोटे तापमान को बदलने पर उसका सिर्फ मान क्या होता है परिवर्तन, मान जो है कम से ज्यादा होता है, ज्यादा से कम। आया समझ में। कोई गर्माहट में परिवर्तन नहीं होता। तापमान बदल के दिखाए, तापमान बदलने के लिए देखेंगे हम लोग, एक सूत्र आता है, प्रथम 2 तापमान बदलना होगा, एक अपने को जो दिया रहेगा और एक जिसमें बदलना होगा।